हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ओनली टू टाइप्स की केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताई है, जिसमें से फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये था स्टूडेंट कि व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इन अ प्रोडक्ट। ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ये एक दूसरे का रिवर्स होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या था कि एक सिंगल सब्सटेंस होता था वो ब्रेक हो जाता था टू और मोर देन टू सब्सटेंस में। इसी का अगर हम लोग रिवर्स लिख देते हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। या सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट दो टाइप हैं। इसमें से फर्स्ट टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करें डिकम्पोजिशन को, तो फर्स्ट टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड सेकेंड टाइप का इसमें हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों डिकम्पोजिशन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि ब्रेक होना। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मींस होता है हीट। हीट दे करके अगर किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक किया जा रहा है तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का जो एग्जांपल होगा स्टूडेंट ये देख लो आप। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो हमने हीट किया था, ये हीट का सिंबल होता है इसमें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो हमने हीट किया था तो हमको ये मिला था कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो सब्सटेंस ऑब्टेन किए थे। तो ये देखो पहले चीज ये चेक करो कि ये डिकम्पोजिशन है या नहीं है। तो एक सिंगल सब्सटेंस टू सब्सटेंस में ब्रेक हो जा रहा है, टू और मोर देन टू में ब्रेक हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और हीट दे करके किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस होता है हीट। हीट दे करके अगर किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और दूसरे टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है वो फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मींस होता है लाइट। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है ये देखो इसमें, फोटो डिकम्पोजिशन फॉर एग्जांपल आपके पास है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl है, ठीक है, ये एक सिंगल सब्सटेंस है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अगर आपने फोटो या लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट ले लो, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये हो रहा है AgCl है, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में आ रहा है, लाइट आ रही है यहाँ पे, मतलब फोटो डिकम्पोजिशन यहाँ पे होगा। देखना AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Ag एंड Cl2 में, क्योंकि नॉन मेटल ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है टू सब्सटेंस में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर में एंड क्लोरीन गैस में। और डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, किस वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है, तो इस टाइप का डिकम्पोजिशन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन मैंने कल आपको शायद नहीं बताया था, इसीलिए मैंने फिर से इसको बता दिया है। डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन में दो टाइप के डिकम्पोजिशन होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन में किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट दे करके ब्रेक कर रहे हैं तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और किसी भी सब्सटेंस
कि ब्रेकिंग अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दो टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गई हैं। एंड थर्ड टाइप की जो केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि स्टूडेंट नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देगा। इसका टाइप देख लो, जनरल फॉर्म देख लो क्या होता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है AB+C टाइप का होगा, AB+C टाइप का होगा केमिकल रिएक्शन। इसमें होगा क्या कि जो C रहेगा वो A को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CB+A, क्योंकि C ने क्या किया है, A को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, टाइप ये है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। Those reaction in which a highly reactive element displaces less reactive element from its compound are called displacement रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पे लिखी गई है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। तो स्टूडेंट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, ये C वाला पार्ट है और ये है AB पार्ट। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर जब यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो इस तरीके से कॉपर यहाँ निकल जाएगा और कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जिंक आ जाएगा। तो ये फॉर्म करेगा ZnSO4। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है स्टूडेंट कि Zn मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर यहां से डिस्प्लेस होकर के निकल जाएगा और कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल इसके देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो कि आयरन है, आयरन और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से कॉपर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, आयरन ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर की जगह पे आ गया है आयरन। तो FeSO4 बनेगा और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है।
और कॉपर की जगह पे आयरन आ जा रहा है, जब डिस्प्लेस करेगा उसके यहाँ ले लेगा और FeSO4 बनाएगा प्लस कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, लाइक Cu प्लस ZnSO4। तो इसमें आप देखो क्या कॉपर है और ये ZnSO4 है, तो आप क्या करोगे, आपको को अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता हो, जैसे आपको ये चीज नहीं पता हो कि कॉपर और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। करते क्या है स्टूडेंट, कॉपर जिंक से रिप्लेस करा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ये कम रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस केस में नो रिएक्शन होगी, वहां पे आप लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव किसी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग लर्न कर लो, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और उसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं, वो ट्रिक भी आप लोग लर्निंग कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज बिना इसके एक चैप्टर और मेटल एंड नॉन मेटल वो भी नहीं क्लियर हो पाएगा, और इस चैप्टर में भी तो रिएक्टिविटी का बहुत ज्यादा काम है। रिएक्टिविटी सीरीज से हमको ये पता चलता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो, फर्स्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड Au, एंड लास्ट होगा इसमें प्लेटिनम Pt। ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर Ag, सिल्वर, गोल्ड Au एंड प्लेटिनम। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम जो होगा वो होगा लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग को जैसे मिले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए पार्ट, फॉर एग्जांपल आपको मिला पोटेशियम और ये मिल गया NaCl, इस टाइप का मिल गया। तो यहाँ पे क्या पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए आप देखेंगे कि पोटेशियम टॉप पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सोडियम लेस रिएक्टिव अगर पोटेशियम से कंपेयर करें तो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से पोटेशियम क्या करेगा? सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे सोडियम निकल जाएगा और पोटेशियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा, ये KCl फॉर्म करेगा एंड सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। स्टूडेंट अगर एग्जांपल ऐसा आता है कि मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम में, तो मैग्नीशियम जो होता है वो कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, नीचे वाला जो होगा कम रिएक्टिव होगा, तो मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। अगर मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन आप पता कैसे करेंगे कब होगी कब नहीं होगी, वो आपको तभी पता चल पाएगी जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न रहेगी, याद रहेगी। ठीक है,
तो आप तभी बता पाएंगे कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, उसी बेसिस पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लेस रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट रिएक्टिविटी सीरीज तो यहाँ पे हमने लिख दी है, और रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना कैसे लर्न करेंगे उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है, यहाँ तक आप लोग देख लो। जैसे इसको ऐसा लर्न कर लो, हम लिख दे रहे हैं। याद रखने के लिए ये है ताकि ऑर्डर चेंज ना हो, इसलिए इस तरीके से याद किया जाता है। बाकी एलिमेंट नेम तो आप सबको पता ही है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही है। केदारनाथ का माली आलू एल्युमिनियम। देखो केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जीरा, जिंक को याद कर लो जीरा, फीका पकाता है, फीका पकाता है। उसके बाद इस टाइम देखो हाइड्रोजन से हाई कोर्ट है, ठीक है। यहीं से फिर से देखो पकाता है, पकाता है, यहां तक हाइड्रोजन तक हो गया। वहीं से फिर से आप देखेंगे हाई कोर्ट है आप, दो ये आया है ना, एक सिल्वर के लिए एक गोल्ड के लिए, आप पीटी आया, आप पूरा हो जाएगा कि हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आपकी, आपकी मिला करके हो जाएगा। तो ये लर्न करने का एक ट्रिक है कि ऑर्डर चेंज ना हो, इस वजह से ऐसे लर्न करते हैं। आप कोई सा भी बना सकते हैं, बट आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसका फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम है, और मेटल्स नॉन मेटल्स में भी इसका यूज है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम मींस केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप की, अपने मन से लगा दिया गया है ये। तो ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले दिन नेक्स्ट टाइम हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। लाइट चली गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, इसी वजह से दिख नहीं रहा है क्लियर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग लर्न कर लें। जो भी पढ़ाया जाता है वो आप लोग ध्यान से पढ़ें, कोई डाउट होता है पूछिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखिए, बुक से पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है वहां से देखिए, कोई डाउट होता है पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।